हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, आज की जो स्टोरी है वो बहुत खास और बहुत बहुत डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये किसी ने हमसे शेयर नहीं करी है, ये किसी ने हमको बताई नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि कहीं से मैंने सुन ली हो। ये स्टोरी एक्चुअल में हुई है। गुड़गांव की ये एक स्टोरी है जो कि गुड़गांव के एक ऑफिस में हुई थी, और ये इतनी ज़्यादा फैल गई है स्टोरी कि इस पर लोगों ने आर्टिकल्स बनाए हैं, डिफरेंट वीडियोस बनाई है। तो आप जाके कहीं पे भी देख सकते हो। इनफैक्ट इंटरनेट पे इसके बारे में भर भर के इन्फॉर्मेशन, तो आप जाके वो भी देख सकते हो। और गाइज, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक नया चैनल लेकर आ रहा हूँ, अल्फ़ा क्राइम्स के नाम से, और उसमें हम क्राइम स्टोरीज़ डिस्कस करेंगे। आई नो कुछ कमेंट्स आए थे जो कह रहे थे भैया अगर आप एक और चैनल लेकर आओगे तो हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा और स्टोरीज़ थोड़ी लेट आएंगी, ये हॉरर वाली स्टोरीज़। तो डोंट वरी गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये मेरी तरफ से मतलब वादा है। मैं एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हूँ, बट स्टोरीज़ बिल्कुल डिले नहीं होंगी, स्टोरीज़ अपने टाइम से आती रहेंगी। इट्स जस्ट दैट कि एक और चैनल होगा जिसमें और स्टोरीज़ भी आएंगी। एक्चुअली क्राइम स्टोरीज़ लाना मेरा बहुत पहले से मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था क्राइम स्टोरीज़ लाना। मेरा एक चैनल था अक्षय शर्मा के नाम से, 2019-20 की बात है, तब मैं उसमें क्राइम स्टोरीज़ लाता था। ज़्यादा मैंने स्टोरीज़ तब बनाई नहीं थी क्योंकि उससे कुछ ज़्यादा खास व्यूज़ आए नहीं थे, बट हाँ मेरे को तब से शौक है। तो आई गेस दिस इज़ द राइट टाइम, और आई जस्ट होप कि जो स्टोरीज़ आने वाली है वो बहुत अच्छी होने वाली है। तो आई जस्ट होप कि आपको पसंद आए। तो जल्दी मैं आपको लिंक दे दूंगा चैनल की, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना उसको। सो गुड़गांव एक ऐसी जगह जहाँ पे हर कोई काम करने के लिए जाता है। अगर दिल्ली में आप हर तीसरे इंसान से पूछोगे तो उन 3 में से एक गुड़गांव में काम कर रहा होगा, क्योंकि गुड़गांव में बहुत ऑफिस है, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, और शायद इसीलिए हर किसी को गुड़गांव पसंद होता है। तो आज की जो स्टोरी है वो भी गुड़गांव के एक ऐसे ऑफिस की है जहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जिसे सुनकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सब बिलीव नहीं करोगे कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट एक्चुअल में ऐसा हुआ था। एंड गाइस, गुड़गांव को आजकल गुरुग्राम भी बोला जाता है, बट बचपन से मुझे गुड़गांव बोलने की आदत है तो मैं वही बोलूँगा, तो प्लीज़ कमेंट में स्पैम मत कर देना। तो चलो आज इस हैरान कर देने वाली स्टोरी के बारे में जानते हैं। सो गुड़गांव में आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी आपको अलग अलग ऑफिस दिखते रहेंगे, और इन्हीं ऑफिस के बीच एक ऑफिस था जो कि एक बीपीओ ऑफिस था जिसका नाम था सैफरॉन ग्लोबल कॉरपोरेशन। ये काफ़ी अच्छा ऑफिस है, मतलब यहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, सब कुछ बढ़िया मिलता है। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे जो यहाँ पे काम करते थे और काम करना चाहते थे, बट लिटिल डिड दे नो, उन्हें ये पता ही नहीं था कि जो ये ऑफिस है वो एक ग्रेवयार्ड पर बना हुआ था। वेल, ये बात भी शायद ज़्यादा लोगों से छुपी हुई नहीं थी। बहुत से लोगों के साथ इस ऑफिस में क्रीपी इंसिडेंट्स हुए थे, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती थी, मानो कि ये कोई आम बात हो। वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे, तो किसी एक के साथ भी होता था तो आसपास बातें होती थी। कोई कहता था कि जब वो लिफ्ट में आ रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि लिफ्ट में उनके साथ भी कोई और है, जबकि वो अकेले ही होते थे। किसी को जब वो रात में काम करते थे तो बहुत सी आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे कि बाथरूम से किसी लड़की की आवाज़ आना, या फिर जस्ट एक रूम में वो बैठे हैं बट साइड से बगल से ही किसी का ऐसे फुसफुसाना, कान पे कुछ बोलना, या किसी की ऐसी शैडो दिख जाना। ऐसी एक्टिविटीज़ काफ़ी लोगों ने एनकाउंटर करी थी, जिसकी वजह से लोगों में थोड़ा डर भी बैठ गया था। बट जब हम ऑफिस में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो यूँ मान लो कि कुछ भी हो जाए हमारे लिए वो जॉब छोड़ना मुश्किल हो जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी फैमिलीज़ होती है। तो ये सब होने के बावजूद भी लोग ये जॉब नहीं छोड़ते थे, लोग फिर भी आते थे, वो काम करते थे। ऑल्दो उनके साथ ये चीज़ें होती थी, क्रीपी इंसिडेंट्स होते थे, उन्हें कुछ चीज़ें दिख गई, कुछ सुनाई दिया, तो वो अवॉइड करते थे, इग्नोर करते थे, पूरी तरीके से इग्नोर करते थे और बस अपने काम में फोकस करते थे। ऑल्दो जो लोग छोड़ सकते थे उन्होंने जॉब छोड़ भी दी थी, बट स्टिल देयर वर सो मैनी एम्प्लॉयज़। मतलब हम सबको पता है रोज़ कितने ज़्यादा रेज्यूमे उस ऑफिस पे जाते होंगे, कितने ज़्यादा लोग उस ऑफिस में काम करना चाहते होंगे। तो ऑफिस को कुछ ज़्यादा खास नुकसान नहीं हुआ था, बट येस, काफ़ी लोगों ने इस वजह से वो ऑफिस छोड़ दिया था। कई दुकानदार, जैसे कि हर ऑफिस के सामने बहुत सारे लोग दुकान खोल के बैठ जाते हैं अपनी, वो भी इस ऑफिस के बाहर, मतलब दूर दूर तक वो दुकान नहीं खोलते थे। ज़्यादा लोग जो बाहर बगल वाले ऑफिस में है, आसपास कोई भी ऑफिस है उसमें रहते हैं, वो इस एरिया में आते ही नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन तक भी ये खबर पहुंच गई थी कि ये ऑफिस थोड़ा सा हॉन्टेड है। सो इस ऑफिस में एक एम्प्लॉय थी जिसका नाम रोज़ था। रोज़ काफ़ी यंग लड़की थी और वहाँ पर काम कर रही थी एज अ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव। सो मेनली जो रोज़ की शिफ्ट होती थी वो डे शिफ्ट थी, मतलब 9 से 5 जो शिफ्ट होती है वो ऐसे काम करती थी।
बट कभी कभी काम ज़्यादा हो जाता था या फिर कुछ भी ऐसा अर्जेंट आ जाता था तो रोज़ को नाइट लगानी पड़ती थी, मतलब उसको रात को काम करना पड़ता था। रोज़ का जो नेचर था वो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक थी, मतलब हर टाइम काम करती रहेगी, हमेशा फोकस्ड रहेगी और एक क्लैरिटी होती थी उसकी थिंकिंग में, जिसकी वजह से अब जो बॉस से लेकर जो जूनियर्स है सबको वो पसंद आती थी। रोज़ का वहाँ पे काफ़ी नाम भी हो चुका था, काइंड ऑफ अ पॉपुलर गर्ल, हर कोई उसे जानता था, हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। रोज़ ने काफ़ी कम टाइम में काफ़ी अच्छे दोस्त भी बना लिए थे अपनी टीम में। सो एक रात की बात है जब रोज़ को वही अर्जेंट काम आ गया था, तो रात को उसे शिफ्ट करनी पड़ रही थी, पूरी टीम को ही करनी पड़ रही थी। तो पूरी टीम काम कर रही है, साथ में रोज़ भी काम कर रही है। एंड देन रात के करीबन 12:30 बजे होंगे जब रोज़ को एक इनबाउंड कॉल आती है। वेल 12:30 बजे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस टाइम पे कोई ऐसी कॉल आएगी, बट ठीक है, जब वो कॉल आ जाती है तो रोज़ उसे पिक करती है। और यूजुअली जो इस टाइप की कॉल होती है वो 5, 6, 7, 8 मिनट तक, मतलब लिटरली 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाती है। जो भी क्वायरीज होती है, कुछ भी होता है, वो सब ख़त्म हो जाता है 10 मिनट के अंदर। तो रोज़ कॉल उठाती है और बोलती है, हेलो, सैफरॉन ग्लोबल से रोज़ बोल रही हूँ। तो जो कॉलर होता है वो रोज़ से कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जिसके रोज़ अच्छे से आंसर कर देती है। रात का टाइम होता है तो ज़्यादा किसी पे काम भी नहीं होता, मतलब काइंड ऑफ जो अर्जेंट वर्क होता है वो तो हो ही गया होता है, तो खाली होते हैं सब अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। कुछ लोगों को नींद आ रही है, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ये सब चल रहा है और वहाँ पे रोज़ अभी भी कॉल पर लगी हुई है। वेल अब जो रोज़ के जो ग्रुप था वो भी वहाँ पे बैठ के आपस में बातें कर रहा था और वो बस वेट कर रहा था कि रोज़ जल्दी से कॉल निपटा के आए और मतलब साथ में लोग बातें करेंगे। टाइम बढ़ता जा रहा था, रोज़ अभी भी कॉल में ही थी। 10-15 मिनट हो गए, कॉल ख़त्म ही नहीं हो रही। ये सब रोज़ को इशारे कर रही, क्या हो गया, कब आएगी, ये वो करके। और देखते देखते आधा घंटा बीत जाता है, रोज़ अभी भी कॉल पर ही है। और जब ये जो उसके दोस्त होते हैं वो नोटिस करते हैं कि रोज़ के जो एक्सप्रेशंस है वो बहुत चेंज हो गए हैं। वो कॉल सुन रही है, वो एकदम सीरियस है, सीरियस भी नहीं बोलोगे, वो थोड़ी गुस्से में है, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही है और उसके हाव भाव बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये वो दोस्त है ही नहीं जो उसके दोस्त रोज़ को जानते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये हमारी दोस्त है ही नहीं। एक्सप्रेशन वाइज उसकी हरकतें वो बहुत गुस्से में लग रही थी, वो खुद का सर ऐसे ज़ोर से पकड़ रही है वो। और जो सबसे अजीब उस टाइम पर बात थी वो ये थी कि वो कुछ अजीब से वर्ड्स बोल रही थी, बहुत अजीब तरीके से, कुछ अलग ही लैंग्वेज में, जिसका कुछ लेना देना ही नहीं है। सामने वाले जो कॉलर है उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। कुछ अजीब सी लैंग्वेज में वो बस बोले जा रही थी और बहुत अजीब से एक्सप्रेशंस थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रोज़ को आखिर हो क्या गया। और कुछ लोगों ने ये भी नोटिस किया कि रोज़ मतलब ऐसी लग रही थी जैसे उसकी स्किन बड़ी अजीब सी हो गई है, जैसे कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया हो या फिर पानी नहीं पिया हो, होंठ पूरे सूख रहे हैं और स्किन अजीब सी लग रही है। मतलब इतना मेजर चेंज आधे घंटे में सबके लिए बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। वेल धीरे धीरे रोज़ को देखकर सब थोड़ा थोड़ा डरने लग गए। सबको डर लगने लग गया कि आखिर रोज़ को क्या हो गया, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। तब रोज़ का एक दोस्त आता है और उससे फ़ोन छीन लेता है और खुद बात करने लग जाता है, जो कॉलर होता है। और जब वो बात करने लगता है तो वो नोटिस करता है कि जो कॉल है वो तो डिस्कनेक्टेड हो गई है। वो अपने लॉग में जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि कॉल तो आधे घंटे पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। मतलब आधे घंटे से रोज़ किससे बात कर रही थी और वो फ़ोन पे क्यों लगी हुई थी, और वो अजीब से एक्सप्रेशन, वो अजीब क्या था, ये सब बहुत हैरान हो गए थे ये सब देखकर। और जब उन्हें ये कॉलर वाली बात पता चली तब तो मानो सबके वहाँ पे बैठे बैठे ही पसीने छूट गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या रोज़ खुद से बात कर रही थी, क्या वो प्रैंक कर रही थी, क्या वो हमें डराने की कोशिश कर रही है, और वो इस तरीके से क्यों दिख रही है, जैसे कि मानो उसने खाना ही नहीं खाया इतने टाइम से। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वेल ये सब होने के बाद भी रोज़ एकदम स्टैचू की तरह बैठी हुई है और वो वही कुछ अजीब से वर्ड्स है वो बड़बड़ाई जा रही थी। किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती कि रोज़ को जाकर कुछ पूछे। तब एक दोस्त जाकर उस रोज़ से पूछता है कि रोज़ तुझे क्या हुआ, तू ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। वेल रोज़ से जैसे ये पूछा जाता है रोज़ एकदम से खड़ी हो जाती है, एकदम गुस्से में खड़ी हुई है और वो सीधा चली गई। जो मेन गेट होता है उसने बस वहाँ से चली गई। उसका सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है, बैग, लैपटॉप, सब कुछ, उसने कुछ नहीं लिया और बस वो चली गई। ये देखकर हर कोई हैरान था। वेल जैसे ये होता है हर कोई बहुत ज़्यादा डर जाता है। सब आपस में बात कर रहे हैं, रोज़ के बारे में ही बात हो रही है कि आखिर क्या हुआ उसको। सबको आइडिया था कि ये जो ऑफिस है ये ग्रेवयार्ड पे बना हुआ है, यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो चुकी है, यहाँ पे ये सब चीज़ें होती है। तो बट शायद उस टाइम पे वो जो टीम थी उनमें से किसी ने ये सब देखा नहीं था, तो शायद वो इसे र्यूमर्स समझते हो या कुछ भी। बट इस बार पहली बार उनके आंखों के सामने ऐसा कुछ हो रहा था, तो हर कोई बहुत ज़्यादा डर चुका था। और देखते ही देखते जो वहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ थे, जो टीम थी, वो सब वहाँ से भागने लग गई। कोई भी वहाँ रुकना नहीं चाहता था, सब बस
कैसे तो काम तो ऐसे भी हो ही गया था शायद, तो सब ने अपना झोला उठाया, अपना बैग और जो लैपटॉप सब उठाया और बस निकल गए वहाँ से। वेल अगली सुबह होती है, टीम वापस आती है, सबके दिमाग में ये रोज़ वाली जो मेमोरी है वो एकदम फ्रेश है, वो सब रोज़ को ढूंढ रहे हैं, बट रोज़ आई ही नहीं है, वो एब्सेंट है, कुछ पता नहीं, कॉल करी कुछ कोई कॉल नहीं उठा रहा, कुछ भी नहीं। जो उसके दोस्त है वो सोच रहे हैं कि आखिर क्या हुआ उसको, भाई वो कहीं बीमार तो नहीं है। सब एक प्लान बनाते हैं कि जब ऑफिस से छुट्टी हो जाएगी तो रोज़ के घर जाएंगे और पूछ लेंगे उससे कि हाल चाल सब कुछ ठीक। ऐसे ही होता है, ऑफिस की छुट्टी हो जाती है, अब ये सब जाते हैं रोज़ के घर पे जाते हैं, बेल बजाते हैं, अंकल जी बाहर आते हैं और वो रोज़ के बारे में पूछते हैं कि अंकल जी रोज़ कैसी है और कहाँ पर है, हमें उससे मिलना है। जिस पे अंकल जो होते हैं वो बताते हैं कि बेटा जो रोज़ नाम की लड़की यहाँ रहती थी वो तो 6 महीने पहले ही जा चुकी है यहाँ से, वो तो नहीं रहती अब, 6 महीने पहले रहती थी वो तो। सब बहुत हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो मतलब कहीं और रह रही है क्या वो कुछ। अंकल बोलते मुझे नहीं पता बेटा, मैं आपको उनके मॉम और डैड का एड्रेस दे देता हूँ, नंबर दे देता हूँ, तो आप उन्हें कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो अब 6 महीने पहले ही थी तो हम आपको कुछ खास बता नहीं पाएंगे। जो टीम होती है बोलती ठीक है आप ऐसा कर दीजिए। अंकल जी उन्हें मॉम डैड का एड्रेस देते हैं और ये जो टीम होती है ये निकल पड़ती है रोज़ के मॉम डैड के घर पर। वेल जो मॉम डैड का नंबर होता है वो भी नहीं लग रहा होता, तो इन्हें कुछ समझ नहीं आता अब क्या करा जाए, मतलब कैसे ही जाएँ ये वो, तो वापस से ऑफिस में आ जाते हैं और इनके पास एक आइडिया होता है कि जो रोज़ के डॉक्यूमेंट्स है वो तो HR के पास होंगे ही, तो वो वहाँ पर जाते हैं, वो उनसे बात करते हैं और पूरी सिचुएशन समझाते हैं, जिस पे HR बोलती है ठीक है मैं करती हूँ हेल्प तुम्हारी। तो वो डॉक्यूमेंट्स में परमानेंट एड्रेस होता है और ये वही एड्रेस होता है जो अंकल जी ने भी दिया होता है। तो मतलब दोस्तों को तो ऐसा था ना कि अब फ़ोन नहीं लग रहा तो क्या पता वो एड्रेस सही है नहीं है, फ़ोन नंबर सही है नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम सीधा चले जाओ उनके घर पे। तो ठीक है जब HR वो डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस देती है तो अब काइंड ऑफ ये एक गारंटी है कि हाँ भाई ये एक परमानेंट एड्रेस ही है। तो अब ये सब चल पड़ते हैं जो मॉम डैड का घर है उधर। वेल अब ये मॉम डैड के घर के बाहर खड़े हैं, ये फिर से वही बेल बजाते हैं, तो जो रोज़ के डैड होते हैं वो आते हैं और डैड पूछते हैं कि क्या चाहिए आप सबको, जिस पर कि वो जो सारे दोस्त होते हैं वो बताते हैं कि जो हमारी दोस्त रोज़ है उसकी शायद तबीयत ख़राब थी या कुछ, बट वो एब्सेंट है, कॉल भी नहीं उठा रही, तो हम बस ये देखने आए हैं कि वो ठीक है ना, सब कुछ उसके साथ ठीक है, क्योंकि कल वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी, एकदम छोड़कर भाग गई ये सब, तो बस हम जानना चाहते हैं कि इज़ शी ऑल राइट। और जैसे ही ये सब रोज़ का जिक्र करते हैं जो रोज़ के डैड होते हैं वो रोने लग जाते हैं, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं, जिस पे ये सब हैरान है कि आखिर क्या हुआ, हमने ऐसा क्या बोल दिया कि ये इतनी ज़ोर से रो रहे हैं, क्या हमने सब कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। जिस पर रोज़ के डैड इन सबको बताते हैं कि 6 महीने पहले ये सब अपने घर पर थे और तब इन्हें एक कॉल आती है। जो डैड होते हैं वो कॉल पिक करते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी बेटी रोज़ का एक्सीडेंट हो गया है। वो ऑफिस से अपने घर की तरफ आ रही थी और इसी बीच उसका एक्सीडेंट हो जाता है। डैड दौड़ते हुए जाते हैं हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं उनसे बात करते हैं और बात करने पर डैड को पता चलता है कि रोज़ अब इस दुनिया में नहीं रही है, उसकी 6 महीने पहले डेथ हो गई थी। हॉस्पिटल में ही जो बॉडी होती है रोज़ की वो मॉम डैड को दे दी जाती है और फिर ये लोग रोज़ की बॉडी को उसका जो ऑफिस होता है उसी के बगल में जो ग्रेवयार्ड है उधर ही जला देते हैं। वेल डैड ये भी बताते हैं कि कल मुझे ऑफिस से कुछ काम था रिगार्डिंग रोज़, तो उन्होंने ऑफिस पर कॉल करी थी और वो एक लड़की ने उठाई थी जिसका नाम भी रोज़ था। मैंने उससे काफ़ी बातें करी और जो मेरे इश्यूज़ थे मैंने वो बताए, जिसका उस लड़की ने अच्छे से आंसर्स भी दिए थे और फिर एंडिंग में उस लड़की ने मुझसे मेरा नाम पूछा था और जब मैंने उस लड़की को अपना नाम बताया तो उसने सामने से मुझको डैड बुलाया था। ये सुनते ही मैं बहुत घबरा गया क्योंकि जो लड़की की आवाज़ थी वो भी रोज़ जैसी थी और उस लड़की ने अपना नाम भी रोज़ बताया था। वेल मैंने उससे बात करने की कोशिश करी बट नेटवर्क इशू की वजह से कॉल कट गई थी। मैं उसके बाद बहुत रोया और मैंने कई बार उस ऑफिस में उस नंबर पे कॉल करने की कोशिश करी बट एक बार भी वो कॉल लगी नहीं, हर बार नेटवर्क इशू बता देता था। ये सुनते ही जो टीम थी, जो रोज़ के फ्रेंड्स थे, वो उधर खड़े के खड़े रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस चीज़ को कैसे प्रोसेस करें, कैसे मान ले, कैसे एक्सेप्ट करें कि जो उनकी दोस्त थी जिससे वो रोज़ बातें करते थे, जिससे वो अपना खाना शेयर किया करते थे, जिससे वो हर टाइम कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते थे, वो 6 महीने पहले ही गुजर चुकी थी। 6 महीने पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी और वो 6 महीने से किसी घोस्ट के साथ बातें करते थे, किसी घोस्ट के साथ घूमते थे, वो घोस्ट के साथ रहते थे। ये कैसे ही कोई मान ले। वेल जो शॉकिंग बात है यहाँ पे ख़त्म नहीं होती।
सारी टीम बस उस घर को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और उनमें से एक इंसान जो रोज़ के मॉम डैड है उन्हें ये सब चीज़ें बता देता है कि वो तो 6 महीने से आती है, वो तो रोज़ आती थी, हमारे साथ ही रहती थी, ये सब। जैसे ही ये बात रोज़ के डैड सुनते हैं उनकी वहीं हार्ट अटैक की वजह से जान चली जाती है। वेल अगले ही दिन पूरे ऑफिस में ये खबर फैल जाती है आग की तरह। हर कोई सदमे में था और सदमे से ज़्यादा डर में था। इतना डर कि लिटरली आधे ऑफिस ने उस दिन रेजिग्नेशन दे दिया था क्योंकि कोई भी उस ऑफिस में काम नहीं करना चाहता था। इवन जो मैनेजर था जिसको सब अपना रेजिग्नेशन दे रहे थे उसने भी अगले दिन अपना रिज़ाइन दे दिया था। और देखते ही देखते इस ऑफिस के हर एक एम्प्लॉय ने रिज़ाइन दे दिया था। और इसी वजह से ये जो ऑफिस था जो एक टाइम पे इतना बड़ा था जहाँ पे इतने सारे लोग आया करते थे वो अब खंडर बन चुका है। इनफैक्ट वो खंडर ऑफिस इतना बुरा दिखता है कि शायद ग्रेवयार्ड से ज़्यादा भयंकर वो ऑफिस दिखता है। सो गाइज ये थी स्टोरी गुड़गांव के एक ऑफिस की जहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जो शायद किसी ने सोचा ना हो। आई नो अभी भी ये स्टोरी सुनने के बाद आप सबको भी बिलीव नहीं हो रहा होगा, मुझे भी नहीं हुआ था जब मैंने पढ़ा था, बट कभी कभी चीज़ें कुछ ऐसी हो जाती है जिन पे बिलीव करना मुश्किल है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। आप चाहते हो तो गूगल में, यूट्यूब में हर जगह सर्च कर सकते हो इसके बारे में, आपको शायद और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट या आई होप कि आपने ये स्टोरी इन्जॉय करी हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। एंड वंस अगेन हमारा एक नया चैनल आ रहा है, अभी तक अगर मैंने खोल दिया होगा तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कॉमेंट में लिंक होगा, प्लीज़ जाके उसे सब्सक्राइब करेगा। इस वहाँ पर बहुत अच्छे, मतलब मैं दिल से बता रहा हूँ, ये मैं ऐसे सिर्फ चैनल को प्रमोट करने के लिए नहीं कह रहा, बट उस पर मैं बहुत मेहनत करने वाला हूँ और आपको वो मेहनत दिखेगी। तो प्लीज़ जाके उसे सब्सक्राइब करें और हॉरर स्टोरी भी आती रहेगी, चिंता मत करना, डिले नहीं होगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर।